शहर हैदराबाद के रहने वालों को भारतीय जनता पार्टी से खौफजदा करना कोई आसान बात नहीं है और न भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान है कि वो शहर हैदराबाद के अवाम के दरमियान नफरत फैला सके। 1990 की दहाई में भी इस तरह की कई कोशिशें की गई। 1991 में जब बदमबाल रेड्डी ने मरहूम सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबला किया, उस वक्त भी इसी तरह की मुनाफरत फैलाई जाती रही। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का सानेहा पेश आया, उसके बाद भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा की गई। 1996 में मौजूदा नायब सदर जमहूरिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वेंकैया नायडू ने हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। बल्कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जैसे खद्दावर बीजेपी के कायद ने उसी मुकाम से इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया था, जहां से आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान हैदराबाद के शहरियों से कहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को कामयाब बनाते हुए लोकसभा के लिए रवाना करें, क्योंकि वो हैदराबाद से दिल्ली पहुंचने वाले चेहरे को देखना नहीं चाहते, बल्कि वेंकैया नायडू को हैदराबाद के नुमाइंदे के तौर पर ऐवान पार्लियामेंट में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में तो पूरी नहीं हो सकी। आज भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल से हैदराबाद में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है और वही राह इख्तियार की हुई है, वही लाइंस पर बात की जा रही है जिस लाइन पर 1990 में बात की जाती थी। 1990 में हैदराबाद के अवाम ने जब कम्युनल एजेंडे को मुस्तरद कर दिया, जब 1990 की दहाई में फिरकावाराना मुनाफरत को कबूल नहीं किया गया, तो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में उसी लाइन पर इंतखाबी तशहीर को कबूल करने के आसार बहुत कम हैं। और मैं सचमुच जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहां से भी आप लोगों को भी आमंत्रित कराऊं, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना था। 1998-99 में बदमबाल रेड्डी ने जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकाबला किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो चार मीनार पर ज़ाफ़रानी परचम लहराएगा। आज भी बीजेपी कायदीन वही गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जीएचएमसी में बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो खिले गोलकुंडा और चार मीनार पर ज़ाफ़रानी परचम लहराएगा। 90 की दहाई में भी बीजेपी कायदीन का एक ही एजेंडा था, एक नुकाती एजेंडा यही था कि हैदराबाद के नाम को तब्दील करते हुए भाग्यनगर किया जाएगा। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर करने की बात कही, तब तब शहरियाने हैदराबाद और हैदराबाद के राय दहिंदों ने बीजेपी के लिए हैदराबाद को दुर्भाग्यनगर बना दिया। कभी हैदराबाद उनके लिए सौभाग्यनगर नहीं बन सका और अब भी राय दहिंदों का कहना है कि वो नफरत की सियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी, तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। शहर हैदराबाद में बीजेपी के कायदीन की आमद, बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में दौरा, भारत बायोटेक लेबोरेटरी का दौरा किया जाना, जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने तो उसे कोई सियासी रंग नहीं दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहते हुए वज़ीर आज़म के दौरे को सियासी रंग देने की कोशिश की
कि शहर हैदराबाद में मौजूद वैक्सीन की तैयारी के इस मरकज का वजीर आजम ने दौरा करते हुए अवाम के ताल्लुक से अपनी फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने शहरियों से इस्तिफसार किया और कहा कि इस लेबोरेटरी का चीफ मिनिस्टर ने अब तक दौरा नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर ने भारत बायोटेक का दौरा नहीं किया और वजीर आजम मुल्क भर में जहां जहां वैक्सीन की तैयारी हो रही है वहां का दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा करके देश के अंदर अपने देश की 135 करोड़ जनता की जान को बचाने के लिए वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दौरा कर रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेम का ये भाव। और हैदराबाद में रहने के बावजूद केसीआर कभी भी नहीं गए होंगे उस लैब में, कभी नहीं गए होंगे। गए हैं क्या? गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने का ही दावा नहीं किया और ना सिर्फ वज़ीर आज़म के दौरे को सियासी रंग देने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने पुराने शहर के इलाके में की गई अपनी तकरीर के दौरान आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी, ट्रिपल तलाक के मौजू को भी अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। उन्होंने राम मंदिर की तामीर को भी अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया और योगी आदित्यनाथ की तकरीर में निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में निज़ाम को निशाना बनाते हुए कहा कि जीएचएमसी में बीजेपी की कामयाबी के ज़रिए हैदराबाद से निज़ाम के संपूर्ण खात्मे यानी मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अगर योगी आदित्यनाथ की ये बात दुरुस्त है कि शहर हैदराबाद में अभी भी निज़ाम की हुक्मरानी है, तो वो बिलवास्ता तौर पर आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्रवाई को गैर मुकम्मल करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में हैदराबाद को मुकम्मल आज़ादी दिलाई जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उस समय निजाम कुछ आनाकानी कर रहा था और आनाकानी का जवाब सरदार पटेल ने एक महाअभियान चला करके भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बीजेपी के दीगर कई कायदीन की जानिब से फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हैदराबाद बीजेपी की इन कोशिशों को कामयाब करता है या नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बात कोई वसूख के साथ नहीं कह सकता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से न सिर्फ एग्रेसिव इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि बुनियादी सतह पर इंतखाबी कामयाबी के लिए हिकमत अमली भी तैयार की गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस और मजलिस की जानिब से बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस किस कदर कामयाब होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, मगर ये कहा जा रहा है कि शहरियान हैदराबाद और राय दहिंदों ने फ़िरका परस्त नज़रियात को मुस्तरद करने का फ़ैसला कर लिया है। इसीलिए उन क़ुव्वतों को ख़तई कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी जो शहर में अमन व अमान को तबाह करने के दर पे हैं।